और जो ये छोटी मोटी चीज, ये तो आपको पता ही है, पटवारी सटवारी, ये तो कोई बड़ी बात नहीं होती। इसमें तो आप जहाँ कहोगे आप ही लटकाट दोगे, आप इशारा करोगे हम जाके इलाज भर देंगे। तो ये तो कोई इधर उधर की मैं बात नहीं करता कि हाँ ऐसा कर देंगे वो कर देंगे, वो आपको सब पता। किसान यूनियन से हर आदमी, हर अधिकारी जो है घबराता है। क्यों घबराता है? उनके इकट्ठा रहने से, एकजुट रहने से, कि जरा देर में आगे ग्राउंड भर देंगे, जवाब देना भारी हो जाएगा। लेकिन वो सारी ताकत किसी व्यक्ति की नहीं होती। मैं घमंड करने लगूं, हमारे जिला अध्यक्ष घमंड करने लगे कि नहीं हमारे में ताकत है, किसी में ताकत नहीं है। ताकत जो है वो जो है हम परिवार जो है इकट्ठा है, वो ताकत है। इकट्ठे रहोगे तो अधिकारी भी घबराएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, आपको पता है। भाई इन्हीं शब्दों के साथ मैं यही आशा करता हूं कि सभी अपना बड़े बुजुर्ग संगठन में आशीर्वाद बनाए रखेंगे और युवा साथी कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलेंगे। धन्यवाद। माता की जय जवान, जय जवान, जय जवान। भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी। आपसे ज्यादा तेज आवाज तो मेरी आ रही अकेले की। भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी, भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी। बताइए आज आप कोई प्रोग्राम हुआ? आज हमारा मुजफ्फरनगर जिले के रतनपुरी गांव में भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी का एक कार्यक्रम था, जिसमें किसान पंचायत और संगठन विस्तार पर चर्चा की गई। और इसमें जो है गांव वालों की तरफ से भरपूर प्यार मिला और कुछ सदस्य हमारे मेरठ कार्यकारिणी के भी यहीं पे नियुक्ति हुई है, जैसे कि मेहरमती मीना और राठधना और अन्य गाँव के। तो आज यहाँ पे करीब 2 दर्जन जो युवा हैं, साथी हैं, वे संगठन से जुड़े हैं और संगठन को मजबूती प्रदान करेंगे। सबसे पहले मैं अपने जो हमारा संगठन है उसका परिचय कराना चाहूँगा थोड़ा सा। हमारे संगठन का नाम है भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी। क्योंकि किसान यूनियन बहुत सारी हैं तो उसके अंतिम नाम से उसकी पहचान होती है। तो ये हमारा जो संगठन का नाम है भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी। बहुत सोचने समझने के बाद में हमने अपनी यूनियन का नाम क्रांतिकारी रखा, क्योंकि आपके पड़ोसी जिला मेरठ से ही जब हमारा देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, तो जो सबसे पहली क्रांति की चिंगारी उठी आपके पड़ोस से उठी, जिला मेरठ से उठी, और उसने हमारे देश को आज़ाद कराने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी। आज का जो माहौल है वो माहौल बहुत ही निराशाजनक माहौल है। और जब हम अपने आसपास, अपने परिवेश में, समाज में, राजनीतिक व्यवस्था में जब हम देखते हैं भाई ये इस पार्टी का है, इस पार्टी का समर्थन कर रहा है, लेकिन हमारे संगठन की एक खूबसूरती है, हमारा संगठन कभी भी किसी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं करता। और हमारे संगठन में हर राजनीतिक दल से जुड़े हुए व्यक्ति शामिल हैं। सबकी अपनी इच्छाएं हैं, वो उसका व्यक्तिगत मामला है, राजनीतिक मामला, वो किसके साथ जुड़ा है, किसको वोट दे रहा है, हमारा उस बात से कोई मतलब नहीं है, वो उसका व्यक्तिगत चॉइस है। हमारा तो प्रमुख काम केवल क्या है, केवल और केवल किसान मजदूर जो गरीब हैं उनकी समस्याओं का समाधान करना। आज हम जब देखते हैं चाहे कोई तहसील हो, चाहे कोई थाना हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, बिजली विभाग का हो, बिना रिश्वत के कोई काम होता ही नहीं है, वास्तविकता है। और हम आम आदमी हैं, रोजाना इन समस्याओं से 2-4 हमको होना पड़ता है। तो हमारा जो मिशन है वो मिशन ये है कि प्रत्येक आदमी जो हमारे संगठन से जुड़ रहा है उसके अंदर इतनी काबिलियत हो जाए कि वो खुद सक्षम हो जाए कि हमें किसी अपना काम, छोटा से छोटा काम करवाने के लिए क्या देखते हैं कि भाई क्या तो हम विधायक जी के पास जाएं, सांसद जी के पास जाएं। और आप जानते हैं कि विधायक का कितना बड़ा क्षेत्र होता है, सांसद का उससे भी कितना बड़ा क्षेत्र होता है,
सबकी समस्या का समाधान शायद वे ना करा पाए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं करते, करते हैं, लेकिन सबका समस्या इतनी है शायद वो सक्षम नहीं है। तो प्रत्येक व्यक्ति वो इतना स्वयं में सक्षम हो जाए कि जो हमारी समस्याएं हैं हम उनको आसानी से बिना रिश्वत दिए हम उन्हें हल करा सकें। तो यही हमारे संगठन का उद्देश्य है, इसी को लेकर के हम आगे चले हैं। और आज बहुत ही खुशी की बात है कि ग्राम रतनपुरी में ये प्रोग्राम हम कर रहे हैं। कुछ नए साथी हमारे जुड़ेंगे, ये बहुत ही अच्छी बात है। तो इसी बात को रखते हुए मैं चाहता हूं कि सबसे पहले हमारे प्रदेश महासचिव हैं राजा ठाकुर, मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि आएँ और बहुत ही छोटे कम शब्दों में अपनी बात संगठन के बारे में रखें। राजा ठाकुर। तहसील में हो, कोई भी हो भाई, ऐसे तो प्यार से तो कोई नहीं मानने वाला। मैं परसों पहले दिन तहसील में चला गया, मुझे हर बच्चा जानता है। एक आदमी के पास जाके हम बैठे ऊपर, वो जमानत की आई हुई थी वहां से। वे बोले इसे बाय हैंड क्यों लिया है तुम? हम बोले हमने उसके ऊपर तले को देखा, ये क्या वजह हुई आज जो हमसे भी ऐसे बोल रहा। हमने फिर अपना अंदाजा लगाया, हमारे पास आज पटका नहीं है, इस वजह से ही हमारे से ऐसे बोल रहा। अब जो उसने पैसे ले रखे थे वे मैंने कल उससे ले लिए वापसी। उनने 1500 रुपये ले रखे थे जमानत में। मैं 1500 रुपये कल जाकर जब वहाँ लाल आंख उसे दिखाई, पूरी तहसील में हलकम्मा मीच गया। मैं 1500 रुपये वापसी लेके मैं बोला तुम्हें यूं ही सजा है। फिर वो मेरे पाँव पकड़ने लगा, मैं बोला मैं पाँव नहीं पकड़वाता, पर तेरा इलाज यूं है जो कोई गरीब आदमी आवे तो ही उसे ये नहीं टाइम देखना ना, इसे पैसे लेने की बात करनी। कोई अपना राजी खुशी से 150 रुपये दे के जावे तो ले लो। तो ये संगठन की तो मेहरबानी है। यानी मैं क्या चीज हूँ जो मुझे वहाँ से पूरी तहसील हल्की मेरे एक बार कैडा होने पे वहाँ से। तो संगठन का फायदा तो ये है, पर इसमें फायदा लेने का तरीका सीखो। सब आदमी अपना पटका गैल रखो, अपना परीक्षा गैल दो सारी चीज का। इसमें जब दे के चलोगे हर चीज को तो फिर किसी चीज की परेशानी नहीं आने की। और ये तो हमारे भूमेश भाई ने बता दिया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, ये और हैं सब पार्टी के कार्यकर्ता। भाई जो जो इतना मैंने बता दिया और आगे ये बात करेंगे सबके लिए, थोड़ी थोड़ी बात सभी करेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई राजीव राणा, मैं इनसे आग्रह करूंगा कि ये भी अपने विचार यहाँ उपस्थित। नमस्कार करो सभी को। आज ऐतिहासिक गांव रतनपुरी में मेरे सभी सम्मानित बड़े बुजुर्ग, संगठन के सभी पदाधिकारी और मेरे भाई युवा साथी सभी का धन्यवाद करते हुए, शुक्रिया करते हुए कि आज भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी की रतनपुरी गांव में एक तरह से पदार्पण हुआ है। यह वो ऐतिहासिक गांव है, इसमें हमें कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है, हम तो इस कड़ी के नए सिपाही हैं। तो आपको सिखाने की जरूरत नहीं है, आपके तो रग रग में किसान यूनियन बसा हुआ है। इस गांव ने कितनी बड़ी से बड़ी किसान यूनियन खड़ी की हैं, कितनों को बनाया है, और आशा करता हूं कि आप ही का संगठन है, आपको पता है, आप ही के बगल के गांव से निकल के चला है। तो इस आशा के साथ कि आप इस संगठन को उस ऊंचाई पर लेके जाएंगे कि इस संगठन की एक अलग ही पहचान बनेगी। उम्मीद करता हूं युवा साथियों से भी कि ज्यादा इस संगठन में जुड़ेंगे और जोड़ेंगे, क्योंकि जब अपनों से जुड़ने की खुशी होती है ना, जो वो अलग ही होती है। आपके हाथ में बागडोर है, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे ग्राउंड पे हो, हर जगह काम करो, जहां भी जाओ अपने संगठन का नाम लो कि भाई एक हमारा भी संगठन है क्रांतिकारी। तो ये आपका भी दायित्व बनता है इस संगठन को बढ़ाने का। और रही बात, जैसे पूर्व के सभी वक्ताओं ने बताया है कि गन्ने का रेट और ये रेट, ये आपको सिखाने की जरूरत नहीं है, आप हमें सिखाओगे, क्योंकि आप इसमें हमारे से ज्यादा तजुर्बे में हो। इस बात को मैं स्वीकार करता हूं, इसमें बेइज्जती नहीं महसूस करता। आप हमें सिखाओगे, हम सीखेंगे, सीख के आगे बढ़ेंगे। आपका आशीर्वाद बना रहेगा बड़े बुजुर्गों का, और संगठन नई ऊंचाइयों को छुएगा।
जहां कहीं हमारे से गलती होगी उसमें भी आपका दायित्व बनेगा कि उस गलती को सुधार करो, क्योंकि आपके बालक हैं, ज्यादा वो बड़ी बात नहीं। आपका हक है, अधिकार है, डांट के डपट के जैसे भी कि भाई तुम यहां गलती कर रहे हो, ऐसे नहीं, इस काम को ऐसे करना, अधिकार के साथ कहोगे आप, और जिम्मेवारी बनेगी। और कुछ गलत हो गया तो देखो, हम तो बालक तो जरा देर में कह देना, हाथ खड़े कर दें, तो आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बनेगी। संगठन को मजबूत भी आपको करना, संगठन को बढ़ाना भी है। और जो ये छोटी मोटी चीज है तो आपको पता ही है, पटवारी सटवारी ये तो कोई बड़ी बात नहीं होती, इसमें तो आप जहाँ कहोगे आप ही लटकाट दोगे, आप इशारा करोगे हम जाके इलाज भर देंगे। तो ये तो कोई इधर उधर की मैं बात नहीं करता कि हाँ ऐसा कर देंगे वो कर देंगे, वो आपको सब पता। किसान यूनियन से हर आदमी, हर अधिकारी जो है घबराता है। क्यों घबराता है? उनके इकट्ठा रहने से, एकजुट रहने से, कि जरा देर में आगे ग्राउंड भर देंगे, जवाब देना भारी हो जाएगा। लेकिन वो सारी ताकत किसी व्यक्ति की नहीं होती। मैं घमंड करने लगूं, हमारे जिला अध्यक्ष घमंड करने लगे कि नहीं हमारे में ताकत है, किसी में ताकत नहीं है। ताकत जो है वो जो है हम परिवार जो है इकट्ठा है, वो ताकत है। इकट्ठे रहोगे तो अधिकारी भी घबराएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, आपको पता है। भाई इन्हीं शब्दों के साथ मैं यही आशा करता हूं कि सभी अपना बड़े बुजुर्ग संगठन में आशीर्वाद बनाए रखेंगे और युवा साथी कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलेंगे। धन्यवाद। श्री संजय सोम जी रतनपुरी से, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि कृपा करके आगे आ जाएं। एक बड़ी जिम्मेवारी, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। इनको प्रदेश सचिव के पद पे नियुक्त किया जा रहा है। जबरदस्त तालियों के साथ इनका श्री शक्ति सोम, मैं इनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आए और अपना नियुक्ति पत्र सामने से आ जाएं। युवा के पद पर हम नियुक्त कर रहे हैं, जबरदस्त तालियों के साथ। के पद पे नियुक्त किया जा रहा है, इनके तालियों के साथ इनका स्वागत किया जा रहा है। मोनू सोम, तालियों के साथ इनका स्वागत। रतनपुरी के पद पर नियुक्त किया जा रहा है। अध्यक्ष रतनपुरी युवा के पद पर नियुक्त किया जा रहा है। रतनपुरी के पद पर नियुक्त किया जा रहा है। जबरदस्त तालियों के साथ इनका स्वागत। आज से भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी परिवार का हिस्सा। छोटे कम शब्दों में अपनी बात रखते हैं, लेकिन रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप लोगों ने आज रतनपुरी में एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम रखा, जिसका श्रेय हमारे मास्टर जी हैं। मास्टर जी को जाता है, संजय मास्टर जी को, छोटा भाई शक्ति को जाता है, और सभी ग्रामवासियों को जाता है। मुझे बोलना तो देखो आता नहीं, पर भाई साहब ने कहा है तो कुछ ना कुछ तो दो शब्द कह के जरूर जाने पड़ेंगे। किसान की सबसे बड़ी पीड़ा क्या है? किसान की सबसे बड़ी पीड़ा आज की डेट में वो है गन्ना। जो 5 बीघे का किसान है और 10 बीघे का किसान है, कायदे में तो बताऊं वो किसान है ही नहीं, वो मजदूर से भी बदतर है। आज की डेट में उन 5-10 बीघे के किसान से ज्यादा मजदूर 500 रुपए की धाड़ी लेके घर में घुस रहा, आपको वो भी नहीं मिल रही।